हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटीफुल गेम। ये वीडियो चालू करने से पहले मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, आप कोई भी ये वीडियो देख रहे हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए तो भले फ्री है बट मेरे लिए ये एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ नहीं, ना यूट्यूब ही करता हूँ सारा टाइम। मेरा अपना खुद का जॉब है एंड दूसरे भी काम है। ये सब काम खत्म होने के बाद दिन में जो टाइम मिलता है उसमें जो फुटबॉल मेरा पैशन है उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ एंड कंटेंट आपके सामने लाता हूँ। तो अगर आप एक ये सब्सक्रिप्शन कर देते हो तो मुझे थोड़ा एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है और अप्रिसिएशन मिलता है। एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो एक एनर्जी फील होता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज आप सब्सक्रिप्शन कर दो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो अब मैं आता हूँ आज की टॉपिक पे। 2023 खत्म होने में बस अब कुछ ही टाइम बाकी है एंड 2024 आने वाला है। नया साल, नया फुटबॉल एंड नया एक्साइटमेंट। बट 2023 का कुछ फ्लैशबैक्स के बारे में हम बात करेंगे। क्या हुआ 2023 में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक थोड़ा थोड़ा हाइलाइट्स देखने की कोशिश करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कुछ अच्छे मोमेंट्स फुटबॉल के। तो 2023 स्टार्ट होता है फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म होने के जस्ट बाद एंड लोगों में, प्लेयर्स में, क्लब्स में, सब में वर्ल्ड कप की एक हैंगओवर है वो चल रहा था। उसके बाद 2023 की जनवरी मंथ आता है जिसमें प्रीमियर लीग, ला लीगा, सीरिया एंड बुंदेसलीगा वापस आते हैं एंड अपना चालू करते हैं एनकाउंटर। उस पे स्टार्ट से मैं अपना क्लब के बारे में स्टार्ट करता हूँ। मैनचेस्टर का वर्ल्ड कप के बाद का जो कैंपेन है स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा हुआ, जनवरी फरवरी बहुत अच्छा गया। कुछ अच्छे अच्छे मैचेस हमने देखे हैं। मैनचेस्टर वर्सेस बार्सिलोना बहुत ही खतरनाक मैच था, 2 लेग का। मैनचेस्टर बार्सिलोना को हराता है। ऑल्दो बार्सिलोना अपने ला लीगा में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था ला लीगा को, बट चैंपियंस लीग से बाहर होने के बाद मैनचेस्टर के इससे हार के यूरोपा लीग से भी बाहर हो जाते हैं। उधर नापोली अपना सीरी ए में पूरा डोमिनेंस दिखा रहा था। मतलब मानो के फरवरी तक तो ये लगने ही लगा था कि नापोली जीत जाएगा सीरी ए। बुंदेसलीगा चल रहा था, बहुत ही एकदम कड़े की टक्कर चल रहा था डॉर्टमुंड एंड बायर्न म्यूनिख के बीच में। इधर ईपीएल एक्साइटमेंट के एकदम टॉप पे बैठा हुआ था बिकॉज आर्सेनल टॉप पे था एंड हम सबको पता था उस टाइम में कि सिटी ऐसे तो नहीं जाने देगी आर्सेनल को टॉप में। अपना यूनाइटेड भी काराबाओ कप एंड एफए कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है फरवरी मंथ जिसपे बार्सिलोना वाला मैच ऑब्वियसली, एंड उसके बाद फरवरी मंथ में ही यूनाइटेड बहुत साल बाद, आई थिंक 6 साल बाद एक अपना सिल्वरवेयर मिलता है यूनाइटेड को और यूनाइटेड कराबाओ कप का चैंपियन होता है। एक हर एक यूनाइटेड फैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये कराबाओ कप। मार्च के बाद यूनाइटेड का फॉर्म थोड़ा डाउन दोबारा होता है जिसपे यूनाइटेड यूरोपा से बाहर हो जाते हैं सेविया से हार के। मार्च के एंड तक तो ऑलमोस्ट सीरिया का फाइनल हो गया था कि नापोली सीरिया का जो ट्रॉफी है उठाने वाला है एंड बुंदेसलीगा में करे की टक्कर तभी भी चल रहा था। एंड अगर मैं ईपीएल का बात करूं तो ईपीएल में तो अभी भी आर्सेनल आगे ही था। उसके बाद आता है अप्रैल मंथ, चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल पहुंच जाता है। इंटर मिलान, एसी मिलान दोनों सेमीफाइनल में एक दूसरे के सामने होता है एंड सिटी का सामना होता है चैंपियंस लीग का किंग के साथ। मैं तो बोलूंगा सेकेंड लेग में खत्म ही कर देता है रियल मैड्रिड का पूरा प्राइड को जमीन में मिला देता है मैनचेस्टर सिटी। एंड के बाद पहुंच जाते हैं चैंपियंस लीग के फाइनल पे जहां उनके साथ मुलाकात होता है इंटर मिलान का, जो कि बहुत अच्छा फॉर्म में था बट कहीं से भी लग नहीं रहा था सिटी को वो हरा पाएंगे फाइनल में। मानो के ऑलमोस्ट तय था कि सिटी जीतने वाला है, बट सिटी के सामने तो और बड़ा चीज वेट कर रहा था, ईपीएल का ट्रॉफी, जो कि आर्सेनल का कुछ 2-3 मैच का खराब परफॉर्मेंस या बोलो टेंशन में आके पॉइंट्स ड्रॉप करने के बाद वापस से टाइटल रेस पे आर्सेनल को पीछे छोड़ते हुए मैनचेस्टर सिटी आगे निकल जाता है एंड मैनचेस्टर सिटी के सामने आ जाता है ट्रेबल जीतने का मौका, जहां पे वो एफए कप के फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड से मिलते हैं। एंड उस टाइम में सिटी का मैच देख के लग नहीं रहा था कि सिटी को कोई हरा पाएंगे। ऑलमोस्ट यूनाइटेड का तो मैच में एफए कप का जो फाइनल है उसमें सब ने समझ ही गए थे कि यूनाइटेड जीतना बहुत ही मुश्किल है एंड हुआ वही। यूनाइटेड को
सिटी ने FA कप के फाइनल में हरा देते हैं एंड साथ में चैंपियंस लीग के फाइनल में वो इंटर मिलान को हरा देते हैं एंड EPL के जो लीग है उस पे आर्सेनल को पीछे छोड़ के 3 ट्रॉफी जीत के वो ट्रेवल विनर होते हैं। इंग्लैंड के क्लबों में मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद मैनचेस्टर सिटी हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। हो जाता है सीजन खत्म, सीरिया का चैंपियन होता है नापोली बहुत ही कंफर्टेबली। लास्ट मैच में बुंदेसलीगा में लास्ट मैच और उसके भी लास्ट कुछ मिनट में डॉर्टमुंड का एक बहुत ही खराब टाइम आता है एंड वो फिर से मिस कर देते हैं बुंदेसलीगा टाइटल को एंड बायर्न म्यूनिख 10th टाइम ऑन अ रो चैंपियन हो जाते हैं बुंदेसलीगा का। और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था वो डॉर्टमुंड फैंस के लिए एंड डॉर्टमुंड टीम के लिए। उधर PSG एज यूजुअल अपना जो फ्रेंच लीग जीत जाते हैं एंड इसके साथ ही 2023-22-23 का सीजन खत्म हो जाता है। उसके बाद चालू होता है ट्रांसफर विंडो का जलवा, जहां पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड से ही। वहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का ट्रांसफर विंडो में सबसे ज्यादा जो न्यूज फैल रहा था वो है टेक ओवर का, जहां पे कतार से वो मैनचेस्टर का खरीदने का डिस्कशन चल रहा था एंड रोज नए नए खबर आ रहे थे कि कभी कतार, कभी जिम रैटक्लिफ, ये सब चलते रहा। उसके बाद मैनचेस्टर का ट्रांसफर न्यूज, मेसी का PSG छोड़ के इंटर मायामी में जाना, नेमार का अचानक से ट्रांसफर विंडो के स्टार्टिंग में ऐसा खबर आया था कि नेमार रह जाएंगे एंड एम्बापे एंड मेसी छोड़ जाएंगे PSG। लास्ट में होता है क्या, बहुत नौटंकी के बाद एम्बापे का तो ऑलमोस्ट तय ही कर दिया था ट्रांसफर विंडो के पहले महीने या पहला 2 महीने में कि रियल मैड्रिड जाने ही वाला है, लेकिन एट लास्ट क्या होता है, एम्बापे रुक जाते हैं, नेमार को जाना पड़ता है PSG से। थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स उसमें जुड़ा हुआ था, नेमार चले जाते हैं एज ए बिग नेम अल हिलाल सऊदी अरबिया एंड मेसी चले जाते हैं इंटर मियामी। तो ये गया PSG का। रियल मैड्रिड का सारा ट्रांसफर विंडो डिस्कशन चलते रहता है एम्बापे के लिए कि एम्बापे आने वाला है। रियल मैड्रिड मानो कि एकदम सज उठता है एम्बापे के लिए, बट रियल मैड्रिड को एक बहुत बड़ा प्लेयर मिल जाता है फॉर देयर फ्यूचर, जूड बेलिंगहम। मैनचेस्टर भी अच्छा ट्रांसफर विंडो ही मैं बोलूंगा, बहुत सारे चांसेस तो उन्होंने मिस किया, अच्छे अच्छे प्लेयर मिस किए, बट किम मिन जे को मिस कर दिया, वो बायर्न म्यूनिख में चले गए एंड ओनाना को लेके आए, डियाया के साथ बहुत बुरा हुआ, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया एंड लास्ट में वो निकल गए क्लब से एंड उनके जगह ओनाना आए, टीम में मेसन माउंट आए जिनको रोनाल्डो का जर्सी का नंबर मिला, 7 नंबर जर्सी मिला। साथ में डेक्लन राइस का न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट था, आर्सेनल में उनका ज्वाइन करना। डेक्लन राइस के बाद सांद्रो टोनाली का न्यूकासल ज्वाइन करना, गुंडोगन का सिटी छोड़ के बार्सिलोना ज्वाइन करना, ट्रांसफर विंडो के एकदम एंड पे आके जुआओ फेलिक्स लोन पे बार्सिलोना जाना, साथ में जुआओ कैंसेलो का भी जाना। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मेमोरीज है इस ट्रांसफर विंडो का। बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रांसफर विंडो गया है, बहुत सारे क्लबों को बहुत पैसा देना पड़ा। पैसे से याद आया चेल्सी का भी एज यूजुअल टॉड बोली आने के बाद जैसे जाता है उनका ट्रांसफर विंडो, एक्सपेंसिव ट्रांसफर विंडो। मोसेस काइसिडो को लेके तो एकदम तहलका मचा दिया, लिवरपूल के मुंह से खाना छीन के लेके आए चेल्सी एंड बहुत पैसा खर्चा किया दोबारा चेल्सी ने इस ट्रांसफर विंडो पे। ऐसे ऐसे ट्रांसफर विंडो खत्म हो जाता है, यूनाइटेड का टेक ओवर तभी भी नहीं होता है, टेक ओवर का सिर्फ र्यूमर्स आता है हमारे सामने एंड ऐसे ऐसे चालू हो जाता है 2023-24 का सीजन। रियल मैड्रिड के लिए काफी टफ रहा इस सीजन की स्टार्ट, बिकॉज कोर्टोआ का इंजुरी की वजह से बाहर चले जाना, उसके बाद विनी इंजर्ड हो जाते हैं उनका मेन प्लेयर्स। और हाँ, ट्रांसफर विंडो का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना भूल गया, करीम बेंजेमा को छोड़ के चले जाना रियल मैड्रिड से अल इत्तिहाद सऊदी अगेन। करीम बेंजेमा एक टाइम में बोले थे कि नहीं वो सब र्यूमर है, बट कुछ दिन बाद खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। और इसी के साथ रियल मैड्रिड का करीम बेंजेमा ना चले जाना, कोर्टोआ का चोट, विनी का चोट, एम्बापे का सपना ही रह जाना, बट रियल मैड्रिड के लिए सामने नया एक अवतार आ गए है। ये रियल मैड्रिड को शायद एक्सपेक्टेशन नहीं था जितना वो अवतार खुल के आया, उतना एक्सपेक्टेशन रियल मैड्रिड को खुद को भी नहीं था। जूड बेलिंगहम, व्हाट अ प्लेयर, क्या स्टार्ट किया सीजन, एकदम मेमोरेबल कर दिया सीजन की स्टार्ट को।
पहला सीजन रियल मैड्रिड के लिए। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तभी भी ला लीगा का टॉप स्कोरर है। टॉप स्कोरर से याद आया पिछले साल का सेंसेशन अर्लिंग हालैंड, जो कि ईपीएल का हिस्ट्री में जब से ईपीएल का 38 मैचेस का टूर्नामेंट चालू हुआ है तब से सबसे हाईएस्ट गोल स्कोरर बन गए थे टॉप स्कोरर के लिस्ट। उन्होंने मोहम्मद सलाह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। एंड नेक्स्ट सीजन भी 2023-24 सीजन भी वो चालू करते उसी फैशन पे धमाका मचा देते हैं। और उधर हैरी केन पहुंच जाते हैं बायर्न म्यूनिख, एक अपना लॉन्ग टर्म खत्म करके टोटनहैम के साथ अपना रिलेशन खत्म करके चले जाते हैं बायर्न म्यूनिख। एंड हैरी केन भी सेंसेशनल स्टार्ट करते हैं बायर्न म्यूनिख के साथ। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम में हैरी केन भी टॉप स्कोरर है बुंदेसलीगा का। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत अच्छा रहा ये सीजन 2023-2022 क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, जो कर्स्ड ईयर था रोनाल्डो का वो शायद कर्स्ड वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया है, जो कि वर्ल्ड कप के पहले खत्म होता तो बेटर होता, बट वर्ल्ड कप के बाद 2023 आते ही खत्म हो गया। रोनाल्डो ये वीडियो बनाने तक 53 गोल स्कोर कर दिए टोटल इस ईयर में। और शायद इंटरनेशनल प्लेयर्स में जितने भी बड़े प्लेयर नाम हैं उनमें सबसे हाईएस्ट स्कोरर है। मेसी चालू करते इंटर मियामी में अपना जर्नी, एंड बहुत धमाकेदार ओपनिंग होता है उस जर्नी की। सुपर फुटबॉल, सुपर अटेंशन, मीडिया एंड सेलिब्रिटीज, बहुत बढ़िया स्टार्ट होता है मेसी का। बट कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूँगा कि सच्ची में यूएसए में मेसी तो गया है, मे बी और फ्यूचर में डेवलप करे, बट उनका फुटबॉल की क्वालिटी बहुत खराब है। इवन सऊदी से भी फुटबॉल की क्वालिटी खराब है। सऊदी का फुटबॉल तो रिलेटिवली बहुत बेटर है, एटलीस्ट हम जब से देखना चालू किया सऊदी का फुटबॉल रोनाल्डो जाने के बाद, तब से जितना मैं देखा उसके हिसाब से यूएस की जो भी टीम्स है उनकी क्वालिटी ऑफ फुटबॉल काफ़ी लो है मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन बता सकते हो। वैसे चलते हैं ईयर के एंड पे पहुंच जाते हैं हम लोग 2023 में, और अभी का जो हालत है ईपीएल पे लिवरपूल टॉप पे बैठा हुआ है। आर्सेनल का भी एक मैच बाकी है, वो मैच पे अगर वो जीत जाते हैं तो वो टॉप पे चले जाएंगे। सिटी पहली बार शायद मेरे मेमोरी में जो आ रहा है, सिटी को मैं बहुत दिन बाद 5 नंबर पोजीशन पे ईपीएल में देखा इस बार। जेरेमी डोकू को उन्होंने साइन किया था, बट केविन डी ब्रुयने का जो एब्सेंस है चोट के वजह से वो थोड़ा सा दिख रहा था। महराज का भी सिटी से निकल के सऊदी में जो चले गए उसका भी इफेक्ट दिख रहा था, और साथ में गुंडोगन का इफेक्ट तो था ही था। बट रोड्री एज यूजुअल, रोड्री भी कुछ मैच था नहीं उस टाइम में भी सिटी का परफॉर्मेंस खराब हुआ, बट आई थिंक डी ब्रुयने आ जाएगा एंड सब वापस से टीम हो खड़ा कर देंगे, और उनका तो एक लास्ट तक चलता है ये खींचना। लिवरपूल काफी अच्छा फॉर्म पे देख रहे हैं ईपीएल में। मैनचेस्टर चेल्सी बहुत ही खराब फॉर्म में देख रहे हैं, और 2023 का एक और सेंसेशन है वो है एस्टन विला। एग्जैक्टली 2022 में जब हाफ सीजन हुआ था तब उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इवन नीचे के हाफ में था, बट उनाई एमरी के आने के बाद जो परफॉर्मेंस दिखाया उन्होंने 2023 में अभी भी कंटिन्यू वो है। ब्राइटन 2022-23 सीजन का जो एक ब्लैक हॉर्स मैं बोल सकता हूँ, वो इस साल उतना पोटेंशियल के साथ दिख नहीं रहे हैं। देखते आगे जाके क्या होता है, क्योंकि उनका भी मैकलिस्टर एंड काइसिडो निकलने के बाद थोड़ा सा टीम में प्रॉब्लम तो हुआ ही है। ला लीगा में जो गिरोना है वो सबको सरप्राइज कर रहा है। रियल मैड्रिड के आगे बैठा हुआ था, एक मैच पहले भी टॉप थे, और ऐसा नहीं टॉप 2-3 मैच के लिए नहीं, काफी मैच तक वो टॉप ही रहे। बट अभी रियल मैड्रिड टॉप में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो रियल मैड्रिड टॉप पे पहुंच गया। बार्सिलोना का परफॉर्मेंस बहुत ही शॉकिंग रहा, बहुत ही खराब रहा। पिछले साल के बाद जो न्यू एडिशंस हुए थे प्लेयर्स का, हमारा सबका एक्सपेक्टेशन था बार्सिलोना इस बार कुछ अच्छा करेगा, बट उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है। बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख अगेन टॉप पे है, बट सॉरी, बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख टॉप पे नहीं है, इस बार बायर्न लेवरकुसन है। और बायर्न लेवरकुसन भी गिरोना की तरह ही इस साल का एक सरप्राइज पैकेज है। जावी अलोंसो का टीम सुपर खेल रही है, यूरोपा में भी एक भी मैच नहीं हारा है, बुंदेसलीगा में भी एक भी मैच नहीं हारा है, एंड ऑब्वियसली जो डीएफबी पोकल होता है उसमें भी मैच नहीं हारा है। तो सुपर फॉर्म में है, देखते एंड कैसे करते हो, क्योंकि कुछ टीम होता है स्टार्ट तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उसको पूरा सीजन तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं।
सो ऐसा है। और फ्रेंच लीग में वापस वही, वो तो बोरिंग हो गया। पीएसजी फिर से टॉप पे ही, एटलीस्ट बुंदेसलीगा में भी बायर्न म्यूनिख जीता है, बट एटलीस्ट 2-3 साल बीच बीच में बायर्न म्यूनिख को चैलेंज कोई तो करता है। पीएसजी का तो अलग ही सीन है, जाने दो। सीरिया में काफी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट हो रहा है। इवन लास्ट 2-3 साल से सीरिया बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। इंटर मिलान इस बार अभी भी टॉप पे है, एसी मिलान अच्छा कर रहा है, नापोली का फॉर्म थोड़ा खराब है। स्पेलेटी जाने के बाद, स्पेलेटी इटाली का नेशनल टीम का कोच बनने के बाद थोड़ा सा रूडी गार्सिया को उन्होंने साइन किया था, जो अल नसर का कोच था पहले। बट रूडी गार्सिया से उनको सैक करना पड़ा, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा था। तो अभी उनकी परफॉर्मेंस अभी काफी डाउन ही है। वो पिछले साल की तरह डोमिनेट तो छोड़ो, अभी 5 या 6 नंबर में बैठे हुए हैं। जुवेंटस अच्छा पैकेज है इस बार, देखते हैं लास्ट तक क्या करते हैं। तो ऐसा रहा। अभी सबसे एंड करूंगा इस वीडियो का 2023 एंड इस वीडियो का, दोनों ही एंड करूंगा इंडियन फुटबॉल को लेकर। 2023 इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। हमने इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता इंडिया में, हमने साफ कप जीता। आप बोल सकते हो छोटे टूर्नामेंट है, बट इंडिया के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थे। सुपर सपोर्ट रहा इस पूरा साल इंडियन फुटबॉल के लिए, फैंस का, इंडियन फैंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग इराक को फुल टाइम, जो मैच की टाइम है रेगुलेशन टाइम, उसमें हमने 2-2 उनके साथ ड्रॉ किया, बहुत बढ़िया एक गोल स्कोर किया, और भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस रहा। एंड हमने कुवैत को अपने उनके होम में जाके हराया, जो कि शायद वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में इंडिया का पहला अवे विन था। एंड कतर के पास हम 3-0 में हार गया मैच, जो कि इंडिया में था, इंडिया का होम ग्राउंड पे। वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में हम अभी भी टिके हैं अच्छी जगह पे, एक ही मैच हारे, एक जीते हैं। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है इस बार बेटर कुछ करेंगे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में, एंड नेक्स्ट राउंड तक तो जरूर जाएंगे। तो इंडिया टीम जिस हिसाब से फुटबॉल खेले एटलीस्ट 2023 में, काफी नए फैंस बने हैं इंडियन फुटबॉल का। इंडियन यूथ में स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा बिलो 30 एज में इंडियन फुटबॉल को लेके जो एक्साइटमेंट है या इंटरेस्ट है वो बड़ा है। हम लोग जो फुटबॉल फैन है, हम सब होप तो करेंगे ही कि इंडियन फुटबॉल और ग्रो करे, फैंस और बढ़े, एंड इंडियन फुटबॉल एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां हम लोग इंडियन फुटबॉल को देखने का सपना हम देखते हैं वर्ल्ड कप में। खैर 2023 साल तो मैं बोलूंगा इंडियन फुटबॉल के लिए अच्छा रहा। मेरा एक्सपेक्टेशन 2024 में है कि 2023 में हमने जो इन्वॉल्वमेंट फैंस का देखा, जो इंडियन फुटबॉल की क्वालिटी देखा, और इम्प्रूवमेंट हो गया 2024 में और बढ़े, एटलीस्ट हर चीज में इंडियन फुटबॉल 20% बढ़े, ये मेरा एक्सपेक्टेशंस है। एंड बाकी जो यूरोपियन फुटबॉल्स हम सब देखते ही है, जो फुटबॉल फैंस है, कुछ लोग तो ऐसे भी है कि यूरोपियन फुटबॉल्स ही देखते हैं, इंडियन फुटबॉल को उतना फॉलो नहीं करते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इंडियन फुटबॉल की तरफ देखो, आईएसएल देखो, इंडियन फुटबॉल देखो। खैर मैंने इस वीडियो में आईएसएल का बात नहीं किया, आईएसएल का बात किसी और वीडियो में करूंगा सेपरेटली। एक 2023 का आईएसएल के बारे में भी बात करूंगा अगर टाइम मिलता है तो। बट अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो मैं इसमें फिर आईएसएल घुसाऊंगा तो 5 मिनट और बढ़ जाएगा, तो मैं इसको यही खत्म करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड गुड बाय 2023। जो 2023 का फुटबॉल के मोमेंट्स है, ये हमारे मेमोरी में हमेशा रहेंगे। 2024 की जो नया मेमोरी बनने वाले हैं, उसके लिए एक्साइटमेंट तो ज़रूर है। थैंक यू, दैट्स इट, टेक केयर, गुड बाय।